यह आज अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में दिखा, जहां इजराइल एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। ये पूरी तरह से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। दोस्तों, जैसे ही कभी कभी ये भरोसा होने लगता है कि क्या वाकई इस देश के पत्रकार, इस देश की मीडिया और इस देश के एंकर सुधर गए, जैसे ये भरोसा होने वाला होता है, वैसे ही उस भरोसे को तोड़ने का काम इस देश की मीडिया और पत्रकार और एंकर कर देते हैं। बताते हैं वो कभी सुधरने वाले नहीं है। फर्जी खबरों का अड्डा बन चुका हमारे देश के मीडिया के अलग अलग संस्थान अब कैसे अलग अलग देशों के जरिए अब भी गंदगी उगलने से बाज नहीं आ रहे। इतनी लताड़ और फटकार पड़ने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि इस दुनिया में 2 कम्युनिटी, 2 समुदाय निशाने पर है, एक हिंदू और एक यहूदी। सोचिए, इस देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर 26 लोगों की मौत होती है, उस पर सवाल पूछने का वक्त नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पुंछ से हमला होता है, फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, उसमें तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उस पर छाती पीटने का वक्त नहीं है हमारी गोदी एंकर को, लेकिन यहूदियों की चिंता सताती है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं जो तथ्य डंके की चोट पर काला सफेद करके इस देश की बड़ी पत्रकार होने का दावा करने वाली एक एंकर ने पेश किए, वो किस तरीके से धराशायी होते हैं। दिखाऊंगा कि अपने देश के अंदर मुसलमानों पर हो रहे हमले पर कैसे ये गलीच लोग चुप्पी साध जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल, दावा हम तो मानते भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तब मानेंगे जब आप सच्ची और सही खबर दिखाएंगे। आप फर्जी वीडियो, फर्जी खबरों के आधार पर चलने वालों, तुम्हारी पूरी पूरी दुनिया तुम पर थूक रही है। और तो और इस दुनिया के देश के अंदर सबसे बड़ा पत्रकार और एंकर होने का दावा करने वालों, तुम्हारा भी कोई ईमान नहीं बचा। सबसे पहले देखिए क्या इन्होंने एक खबर चलाई, खबर सुनिएगा। किसी समुदाय को जब पूरी दुनिया मिलकर हिट करती है, उसके खिलाफ कैंपेन चलाती है, उसे कोसती है, उसे दबाने का प्रयास करती है, तो फिर क्या होता है? यह आज अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में दिखा, जहां इजराइल एम्बेसी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। ये पूरी तरह से इजराइल और यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है। अच्छा, इस वक्त दुनिया में 2 ही समुदाय निशाने पर है, हिंदू और यहूदी। आज से ठीक 1 महीना पहले पहलगांव में 25 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे, धर्म पूछकर। ये देखिए, मैंने कहा ना, ये एजेंडे से कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। एक तरफ ये कुछ और कहते हैं, फिर ये संभलते हैं, फिर उसी लाइन पर उतरते हैं, क्योंकि इनको इनका आका इसी चीज की तनख्वाह अलग से दिलवाता है। क्या हिंदू और यहूदी? क्या आपने गजा के बारे में कभी रिपोर्टिंग करने की सोची अंजना कश्यप? नहीं, उसका समय नहीं था आपके पास। यूएन की रिपोर्ट पढ़ी, 48 घंटे में 14,000 बच्चे भूख से मर जाएंगे। इजराइल क्या कर रहा है पूछा आपने? मेरा चैनल कभी ये नहीं कहता कि जिन 2 यहूदियों की हत्या की गई वहां पर वो जायज है। जायज कभी हत्या हो ही नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से आप इसे पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं हिंदू और यहूदियों को जोड़कर, वो ये बताता है आपकी मानसिकता किनके खिलाफ खड़ी हुई है। ये बताता है कि आप किस विचारधारा के तहत खड़े होकर अपने आप को पत्रकार कहती हैं। और यहीं से शुरू होता है आप जैसे लोगों का पतन, यहीं से शुरू होता है हमारे देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ढह जाना, जिसकी खिल्ली पूरी दुनिया में उड़ती है। यह सब जिम्मेदारी आप जैसे पत्रकारों की है। मैं कई दफा कह चुका हूं, इस देश की पीढ़ी आप जैसे लोगों को धिक्कारेगी आगे जाकर कि आप क्या खबरें दिखाते थे। आइए पहले ये देखिए, इन द वेस्ट दे टेल यू फ्री फिलिस्तीन इज द न्यू हेल हिटलर, इन इजराइल दे होल्ड अप साइन लाइक दिस, किल देम ऑल। क्या ये दिखाने की हिम्मत अंजना कश्यप में हुई कि कौन ये लोग हैं जो फिलिस्तीनियों को मारने के लिए ये कहते हैं? हिम्मत हुई? क्या ये दिखाने की हिम्मत हुई कि किस तरीके से आपने तो बता दिया यहूदी और हिंदू। क्या आपको पता है कि कई यूरोपीय देशों के राजदूत पहुंचे थे, उन पर फायरिंग किसने की? इजराइल आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई।
ये बताने की कोशिश की, फिर कौन ऐसी हरकत कर रहा है। पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं। ओरिकॉन ने कहा इजराइल फायर्ड एट डिप्लोमेट्स पर हमला किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, इस खबर को दिखाना था तो यह भी बता सकते थे कि जहां एक यहूदियों की हत्या हुई तो वहीं इजराइल भी घिनौनापन कर रहा है, वो डिप्लोमेट्स पर हमले कर रहा है। जैसे हमारे पहलगांव में, हमारे देश में पहलगांव में 26 पर्यटकों पर हमला हुआ था, उसी तर्ज पर इजराइल ने भी डिप्लोमेट्स पर हमला किया, उन पर फायरिंग की। यहां बात जुड़ती हुई नजर आती है। अब दो लोगों की हत्या पर, जबकि एक व्यक्ति की भी हत्या अपने आप में नृशंस अपराध है, बहुत गंदा अपराध है, लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है, दो लोगों की हत्या पर आप छाती पीटते हैं, इस पर आपको क्या करना चाहिए। तो और आपको बता दूं, इनमें ज्यादातर जिन डिप्लोमेट्स हैं ना, उनके साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे कनेक्शन। पहले बढ़िए, चाइना, इंडिया, रशिया, द यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, तुर्की, जापान, मैक्सिको, द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, मोरक्को, पुर्तगाल, रोमानिया, पोलैंड, जॉर्डन, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया। इजराइल ने इन लोगों पर हमला किया। अब बताइए, इसमें इंडिया का नाम भी ये लिखते हैं कि भारत के भी डिप्लोमेट्स वहां गए थे, उन पर हमला हुआ। क्या पूछा? नहीं, आपको इस बात का फर्क नहीं, क्योंकि जिसने हमला किया वो यहूदी हैं। आपको तो मुसलमानों को टारगेट करना है, इसीलिए। खैर, आइए आगे की जानकारी जरा सुनिए। इस आदमी को कहा किसका पर बताऊंगा। You convince Hezbollah to buy this? Well, obviously, they didn't know that they were buying it from Israel. Who did they buy it from, or think they were buying it from? We have an incredible array of possibilities सुनिएगा। of creating foreign companies that have no way being traced back to Israel. Shell companies over shell companies who affect the supply chain to our favor. We create a pretend world. We are a global production company. We write the screenplay. We're the directors. We're the producers. We're the main actors. The world is our stage. Our stage. सुन लीजिए, कौन है एडम? लिखते हैं 6 महीने पहले इजराइल के मोसाद ने ये माना था, ये सब कुछ जो हो रहा है पूरे दुनिया में, खासकर मिडिल ईस्ट में, ये उसी का रचा हुआ है। ये उन्होंने खुद बोला है, मोसाद की तरफ से ये कहा जाता है, लेकिन ये दिखाने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। ये क्या दिखाएंगी? ये देखिए, ये वही तमाशे। अब ये देखिए। को पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? सुनिए। पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। अब सोचिए, हलाल ड्रोन्स। मैंने कहा ना, इन पर आज खबरों की इतनी कमी है कि मैं लानत भेजता हूं ऐसे पत्रकारों को। ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार नहीं, आप सिर्फ अभिनेता बनकर रह गए। कहीं से स्क्रिप्ट आती है और उसे पढ़कर सिर्फ आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं। यकीन मानकर चलिए, यहां इस देश का पढ़ा लिखा युवा अगर इनके साथ डिबेट करने बैठ जाए तो उन्हें भूगोल, अपने ही देश के भूगोल की जानकारी तक नहीं होगी। यकीन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। ये किस आधार पर बने हुए एंकर, नाम लेकर भी बता सकता हूं। जितने भी चेहरे आपको नजर आते हैं, वो सारे के सारे चेहरे पूरे इतिहास से अनभिज्ञ हैं। इनको कहीं से पर्ची मिलती है, उसके आधार पर उस दिन का एजेंडा तैयार करते हैं और फिर भूल जाते हैं। इन्हें कुछ पता नहीं होता। ए से लेकर जेड तक के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। बस इन्हें दलाल, हलाल ऐसी एंकरिंग करनी है और कोई काम नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो इसको भी दिखाती मैडम, लेकिन इससे पहले ये देखिए। अब देखिए क्या कर रही है ब्लैक एंड व्हाइट में। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहां पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। सोचिए, इन्हें अब याद आ रही है। सुकुमार पांडे कहते हैं ये बात तो 23 तारीख को ही ट्विटर, फेसबुक, अपने यूट्यूब चैनल पर कह दी थी। वे सबसे तेज चैनल को आज सूझ रही है, तो असल में तेज हम हुए अभी। लेकिन आप एक को बता दूं, सुकुमार पांडे जी, तेज हम सोच समझ के जो भी कहते हैं वो कहते हैं। इनके लिए एजेंडा तैयार होता है। सोचिए, कल तरह के ये वाली बात कह रहे थे, फिर उसी पर आ गए कि हिंदू और यहूदी निशाने पर है। इन्हें डिप्लोमेट्स पर हुए हमले, गजा में 14,000 बच्चों के सांसों पर मंडरा रहा खतरा इजराइल की वजह से, वो नजर नहीं आता और ना ये दिखा सकते। इनकी हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत उनको तो छोड़िए, इस गुंडे, इस लफंगे को दिखा पाएंगे? सुनिए। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करें हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए, न सकुन छोड़े न साला, तेरी छह हो अल्लाह। सोचिए, ये दिखा पाएंगे? और भी बहुत सारे इनकी बदतमीजियां दिखाते हैं। पहले तो इनको दिखा पाएंगी कभी अनुराग ठाकुर को, जो आज कह रहे हैं पाकिस्तान वालों कान खोल कर सुन लो, अगली बार भारत पर आतंकी हमला करने की जरूरत की तो पाकिस्तान में ना कोई जनाजा उठाने वाला मिलेगा, ना उन जनाजों पर रोने वाला मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, लेकिन जब मैच का वक्त आता है तो अनुराग ठाकुर उसी आदमी के साथ बैठे रहते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा और अभी हाल ही में
श्रीनगर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम चीजों पर गंदगी उड़ रहा था हमारे देश के खिलाफ। बहुत पूछते हो ना कि देश के गद्दारों को जूते मारो किसको, तो अब पहचान लो गद्दार कौन और जूते किसे मारने हैं। लेकिन ये देश की मीडिया कभी अंजना ओम कश्यप दिखा नहीं पाएंगी। आइए ये देखिए, ये उत्सव देख लीजिए, इन उत्सव करने मनाने वालों को दिखा पाएंगी? तस्वीरें पहचान लिया हो कौन है सामने जो जिसकी तस्वीर है? ये नाथूराम गोडसे है जिसने हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या की थी, और उस हत्यारे के समर्थक अगर हमारे देश में मौजूद हैं तो गद्दार कौन है ये आपको तय करना होगा। लेकिन आप दिखा पाएंगी? नहीं दिखा पाएंगी, हिम्मत नहीं है। चुनौती देता हूं मैं। खबर है द मुस्लिम की गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू सेना ने आजाद देश के पहले आतंकी नाथूराम गोडसे की जयंती पर पटाखे फोड़कर और उनकी प्रशंसा में नारे लगाकर जश्न मनाया। आगे आइए, ये तस्वीरें दिखा पाई आप? इन रोते बच्चों को दिखा पाई? गजा के बच्चों की रोने की आवाजें शायद आप तक ना पहुंची हो, लेकिन कम से कम अपने देश के मुसलमानों की आवाज पहुंचा पाई। आप यहूदियों का मुद्दा बाद में उठा लेना, लेकिन पहले कि अपने देश के मुसलमानों की आवाज उठा पाई। इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं वैसे भी क्या फर्क आपसे उम्मीद करूंगा, जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को पीछे अपने जो क्रोमा चलता है उस पर लिखा हो उग्रवादी, उत्पाती, नक्सलवादी, ISI फंडेड, विदेशी जो देश अलग अलग देश है उनसे फंडेड, खालिस्तानी तक लिख दिया हो, उन पत्रकारों की हैसियत ही क्या कि वो कुछ कह पाएंगे। आइए इनको भी देखिए, यहां पर ये तमाशा हो रहा है, ये दिखा पाएंगे आप क्या? ये आपको याद होगा, ये खबर हमने दिखाई थी किस तरह से मुसलमानों की प्रवेश की अनुमति नहीं है। हिंदू चरमपंथियों ने भारतीय राजस्थान के कुछ गांवों में बोर्ड लगाए थे, उसके बाद पुलिस ने इनको हटाया। लेकिन क्या आप ये दिखा पाएं कि इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए? नहीं। अब आइए एक और, दिल्ली के ओखला में ये सब हो रहा है, इसे आप नियम कायदे कानून का लवादा पहनाकर दिखा देंगी। लेकिन याद है मुझे, जब ऐसी ही कार्रवाई उसी इलाके में दिल्ली में हो रही थी, जब हनुमान जयंती के मौके पर निकल रही थी शोभा यात्रा, और उसके बाद जो विवाद हुआ था, उसके बाद जब मस्जिद गिराई जा रही थी, तब बड़े उत्साह के साथ आप जैसे पत्रकार एंकर पहुंच गए थे वहां पर। लेकिन जब मंदिरों की बारी आई थी तो आप चीख रहे चिल्ला रहे थे। क्या ये बता पाएंगे ओखला में इस तरह की दुकानें और मकाने गिराए जा रहे हैं? क्या इसके बारे में कोई खबर है आपके चैनल पर? अब बुलडोजर विध्वंस का शिकार दिल्ली ओखला के मुसलमान भी होंगे। सत्ता का अहंकार बुलडोजर फिर से आया है, अवैध और अतिक्रमण के नाम पर सालों से ये रह रहे मुसलमानों को उजाड़ देने के लिए। ये खबर है, ये है खबर दिल्ली में। ये वीडियो देखिए। का पार्क है, 12 साल सिसोदिया विधायक रहा, इन्होंने कब्जा करवाया है। बस बताइएगा, ये सब दिखाने की है। यहूदियों की चिंता बाद में कर लेना, अपने देश के लैंड है, इस पर चारदीवारी करेंगे, इसको सुंदर ये देखिए लोगों के लिए, ये आदमी है, जनता के लिए चेयर रहेगी, बैठेंगे, झूले लगेंगे, घास बहुत बड़ा एहसान किया तूने भाई। अपने बच्चों को खिलाएगी। ये लिखा, मैंने अवैध अतिक्रमण से अब्दुल को बेदखल करने का वादा पूरा किया है। अब्दुल को बेदखल करने का वादा पूरा किया, और वादा बीजेपी ने भी पूरा किया कि उसको पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, संविधान सम्मत, कानून सम्मत लोग नेता नहीं चाहिए, उसे आप जैसे नफरती ही लोग चाहिए, और इस देश की मीडिया को भी। आइए जाते जाते इस खबर को भी देखते चलिए, हुआ क्या है। नगर निगम एक्शन मोड में, और देखिए बड़ी कार्रवाई करता हुआ फरीदाबाद नगर निगम। इधर मुस्लिम स्पेस के हरियाणा फरीदाबाद में नीलम बाटा रोड की मजार पर चला बुलडोजर। कई साल पुरानी पीर बाबा की मजार को फरीदाबाद नगर निगम ने अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। मैं पूरी अपील करूंगा इस देश की मीडिया से, दिखाइए यहूदियों पर हुए हमले, क्या हर जगह हुए हमलों को दिखाइए, लेकिन धर्म के आधार पर विभेद करके इंसानियत का माहौल मत उड़ाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको कोसने के लिए तैयार बैठी है। तमाशे बहुत कर चुके हो आप लोग। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।